बिजली बिलों में इजाफे और IPPs के खिलाफ लियाकताबाद रावलपिंडी में धरने का चौथा रोज जमात इस्लामी का मुतालिबात मंजूर होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा कर दिए गए। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मंसूरा लाहौर के बाहर जमात इस्लामी की खातीन का धरना। हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर। हमारा इसका मुतालबा है कि ये सारी मराहत खत्म होनी चाहिए। बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। IPPs में एक एक IPP का फॉरेंसिक ऑडिट हो और फिर उसके बाद जो मुआहदे खत्म हो चुके हैं वो बंद किए। तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप सारा बोझ लाद देते हैं और जिसने पहले इतना इनकम टैक्स दिया है उसका स्लैब मजीद सख्त कर दिया और उसके नतीजे में प्रोफेशनल लोग परेशान हैं। तो जब आपकी तरफ से ये जेस्चर नहीं होता और आपकी अय्याशियां खत्म नहीं होती तो ये बोझ कौम क्यों उठाए। माजी में IPPs से नाजायज मुआहदे किए गए। नाजायज मुआहदों के पैसे अवाम क्यों दें। हुकूमत अवाम से झूठ बोलने से बाज आए। हमारे रास्ते ना रोके। हम हर सूरत पुरअमन रहना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लियाकताबाद धरने से खिताब। कहा बिजली की कीमत कम, मरात खत्म होनी चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक रखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये फैसला महफूज नहीं, वेट फॉर ऑर्डर है। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस अज खुद नोटिस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, केस पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा था, गलती से 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद से मुतल्लिक फैसला होगा। स्टेट बैंक ने जून में शरह सूद 1.50% कम की थी। मालियाती शोबे का अंदाजा शरह सूद में 1 से 1.5% कमी का है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अटॉर्नी जनरल समेत सीनियर वकला ने शिरकत की। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 50,000 रुपए के मशल्कों के एवज जमानत मंजूर की। अरूबा कोमल को गुज़श्ता रोज ड्यूटी जज ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत। परवेज इलाही और दीगर मुल्ज़मान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। चौधरी परवेज इलाही बीमारी के बायस एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश ना हो सके। वकला ने परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। खलीज बंगाल से मानसून का सिलसिला मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में दाखिल। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल। लाहौर और कराची में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, हीरकोट, बाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में आज और कल जमकर बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूगियानी का खदशा। बारिशों का मौजूदा स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल के वहशियाना हमले ना रुके। खान यूनुस और अल-मवासी कैंप पर हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, 241 जख्मी हो गए। खान यूनुस पर हमलों में 36, अल-मवासी कैंप पर फजाई हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। बलाता पनाह हुसैन कैंप में इसराइली फोर्सेस ने 17 साला नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। गजा में शहादतें 39,324 हो गई। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी में इजाफा। इसराइल ने बेरूत पर हमले की तैयारी कर ली। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ रॉकेट हमलों की मंजूरी दे दी। काबीना के फैसले में कहा गया कि इसराइली फौज लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ महदूद लेकिन मजबूत एक्शन लेगी। अमरीका ने भी गोलान में धमाके का इल्जाम हिजबुल्लाह पर आयद कर दिया।
हिजबुल्लाह ने गोलान हमले के जिम्मेदारों के तयन के लिए आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिश नाकाम। कनाडा के शहर कैलगरी में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम खालिस्तान के क़याम का रेफरेंडम वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। गिनती जारी। खालिस्तान तहरीक के लिए जान देने वाले खानदानों के अफराद ने वोट डालकर वोटिंग का आगाज़ किया। हज़ारों अफराद ने वोट कास्ट किया। वोटिंग के आगाज़ से पहले दुआया तकरीब भी हुई। बांग्लादेश में अमनो अमान की सूरत हाल एक बार फिर खराब। तलबा ने गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुतालबा मंजूर न होने की सूरत में दोबारा एहतजाज शुरू करने का ऐलान। बांग्लादेश में अब भी कर्फ्यू नाफिज। मुजाहिरों के दौरान अब तक 200 अफराद हलाक हो चुके, 2000 से ज़ायद गिरफ्तार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तौसीक कर दी। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मंगल को हल्फ उठाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर 70 गैर मुल्की रहनुमा शिरकत करेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने 72 साला आरिफ रज़ा को नायब सदर मुकर्रर कर दिया। इंतखाबात में मसूद पेज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 60 लाख वोट हासिल किए थे। निकोलस तीसरी बार वेनेजुएला की सदर मुंतखब हो गई। वेनेजुएला की इलेक्टोरल अथॉरिटी के मुताबिक 80 वोटों की गिनती हो चुकी। नताइज के मुताबिक निकोलस ने 51.20% वोट हासिल किए। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। चीन ने भी 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। मेजबान फ्रांस ने रग्बी सेवन्स में सोने का तमगा हासिल किया। 7 मुल्कों ने 1-1 गोल्ड मेडल जीत लिया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट से भी पाकिस्तान बाहर हो गया। वेमेंस में कशमाला 31वें, मेंस में गुलफाम 22वें नंबर पर रही। पेरिस में ओलंपिक्स मुकाबलों का दूसरा रोज। जापान ने पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन पर कब्जा कर लिया। पॉइंट्स टेबल पर जापान 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर सरे-फहरिस्त है। ऑस्ट्रेलिया के 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स 6 मजबूरी मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है। पॉइंट्स टेबल पर अब तक 22 ममालिक का खाता खुल चुका। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के स्विमर अहमद दुरानी का पहले ही राउंड में सफर तमाम हो गया। अहमद दुरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल में हिस्सा लेने वाले 25 खिलाड़ियों में से आखिरी नंबर पर रहे। खातीन के 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग के मुकाबलों में पाकिस्तानी स्विमर जहां आरा नबी का तीसरा नंबर रहा, जहां आरा भी फाइनल मुकाबले में जगह बनाने में नाकाम रहे।